Hello everyone. Today we will start with what we have left in previous lecture. So we have left with the transient in transmission line. हमने इस पॉइंट पे इसे लेफ्ट किया था, ट्रांजिएंट इन ट्रांसमिशन लाइन। जब भी ट्रांसमिशन लाइन में किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो उस समय उसके करंट का रिस्पांस किस तरह का होगा वो हम लोग चेक कर रहे थे यहाँ पे। तो हमने देखा था कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें अगर ट्रांजिएंट रिस्पांस एनालिसिस करना है तो जस्ट लाइक एक आरएल सर्किट, आरएल सीरीज सर्किट हम लोग कंसीडर करते हैं विथ ए कांस्टेंट एसी वोल्टेज सोर्स विथ सम फ्रीक्वेंसी एंड हेयर वी हैव आल्सो टेकन फेज एंगल अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा गिव्स द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट t इक्वल टू 0, राइट। तो जब इस तरह का केस हमारे पास आया था और यहाँ पे स्विच को आपने ऑन किया था तो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। इस शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू कितना होगा वो आपने कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर में, IT, एंड IT इज नथिंग बट द सम ऑफ टू करेंट्स। वन इज DC ऑफसेट करंट एंड अनदर वन इज स्टेडी स्टेट करंट, जिसका वैल्यू भी आपने यहाँ पे लिखा है इस तरह से, ऑफसेट करंट एंड दिस इज योर स्टेडी स्टेट करंट। इन दोनों को मिलाने से जो नेट करंट होता है, टोटल शॉर्ट सर्किट करंट, वो हमारा कैसा हो जाता है? अनसिमेट्रिकल। और एक कब तक अनसिमेट्रिकल रहेगा? जब तक कि जो DC ऑफसेट करंट है, इट मीन्स ट्रांजिएंट करंट, वो सिस्टम से बिल्कुल डाई आउट ना हो जाए। क्योंकि ट्रांजिएंट इसी नेचर का होता ही है कि थोड़ी देर के लिए आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उसका अगर एनालिसिस आप पढ़े होंगे सर्किट में तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहेगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फॉर्म में फॉर सीरीज RL सर्किट। So that transient current will die out very soon and after that you will get symmetrical short circuit current, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको फर्दर एनालाइज करते हैं कि हमारे पास जो करंट I है, IT, इसके बारे में हम एनालाइज करते हैं, है ना, कि ये इसमें क्या क्या हो रहा है। तो देखिए, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों हम करंट को एनालाइज कर रहे हैं, करंट को क्यों फाइंड किया हमने? इसीलिए किया है ताकि इस करंट से हमें पता चल सके कि मैक्सिमम करंट एट एनी टाइम, है ना, जनरली ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू साइकिल करंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है। वो मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है वो आप इससे कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। मैक्सिमम करंट, ठीक है ना। तो अगर हम इस करंट इक्वेशन को देखें, ये जो करंट आपका है, ये करंट, अगर इस करंट को देखें तो इस करंट का मैक्सिमम मोमेंटरी शॉर्ट सर्किट करंट, इसका नाम दिया जाता है मैक्सिमम मोमेंटरी शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ IT कितना हो सकता है। हम इसे देखेंगे कि मैक्सिमम मोमेंटरी शॉर्ट सर्किट करंट, ये जो करंट हमारा है बेसिकली क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट है। इसका मैक्सिमम मोमेंटरी मीन्स किसी मोमेंट पे मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। तो इसका बताइए, अगर इसको हम डिनोट करें IMM से, ठीक है, तो अब आप देखकर बताइए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। ये करंट का दो पार्ट है, ऑफसेट एंड स्टेडी स्टेट। तो ऑफसेट करंट को देखने से आपको पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम कब होगा, है ना। मैक्सिमम कब होगा? जब t इक्वल टू
जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल अभी टी हमारे पास है ना। एक बार सर्किट आपको मिल गया, मतलब ट्रांसमिशन लाइन अगर कंसीडर कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन लाइन आपने डिसाइड कर लिया, तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू, इंडक्टेंस का वैल्यू ये फिक्स हो गया फॉर दैट एनालिसिस। उसी तरह से अल्फा का वैल्यू भी फिक्स हो गया, है ना। तो वो सारी चीज़ें फिक्स है। वेरी क्या कर रहा है? टाइम। तो t इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू मैक्सिमम मिलने वाला है ना, t इक्वल टू 0 पे। और यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो देख कर आप बता सकते हैं कि साइनसॉइडल फॉर्म में ये कैसा फॉर्म है, साइन ओमेगा टी प्लस सम फेज एंगल, है ना। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? यूनिटी। साइन का मैक्सिमम वैल्यू यूनिटी। साइन कोई कांस्टेंट नहीं यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, वेरिएबल है। ये साइन अलग है, साइन थीटा माइनस अल्फा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि थीटा भी कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो जब भी इस तरह का साइनसॉइडल फॉर्म होगा तो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा? 1, राइट। तो मैक्सिमम मोमेंटरी जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा? एट t इक्वल टू 0 e टू द पावर 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ये वैल्यू कितना हो गया? 1, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसका जो मैक्सिमम मोमेंटरी करंट होगा Vm बाई मॉड जेड साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इंटू 1, ठीक है। ये 1 किसकी वजह से आया है? 1, ये 1 किसकी वजह से है? एक्चुअली e टू द पावर माइनस r इंटू 0 बाई एल, ये है वैल्यू 1 का, t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। उसी तरह से जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट है उसका वैल्यू Vm बाई जेड इंटू 1, ये 1 किस वजह से है? ये जो 1 है ये है साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस थीटा, इसका वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है। समझ गए? मैक्सिमम मोमेंटरी करंट जो टोटल आपका शॉर्ट सर्किट करंट है उससे कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? मैक्सिमम करंट ये होगा। अब IMM मैक्सिमम मोमेंटरी करंट कितना हो गया? Vm बाई मॉड जेड, ये भी मॉड जेड एक्चुअली होगा, साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा प्लस Vm बाई मॉड जेड, ठीक है। ये हो गया मैक्सिमम मोमेंटरी करंट, शॉर्ट सर्किट करंट। अब देखिए, एज वी नो फॉर ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस जो R है ये नेग्लिजिबल होता है ना। हम लोग जब ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर को डिजाइन करेंगे तो इसी तरह से कंडक्टर का साइज एंड कंडक्टर का जो मटेरियल है आपको इसी तरह चूज करना है कि उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू एज मिनिमम एज पॉसिबल हो, जिससे कि ट्रांसमिशन लॉस कम से कम मिले आपको। तो R नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल मीन्स ये 0 है, ठीक है। इट मीन्स थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? नियरली इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको थीटा है tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर। आर अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये टेंड्स कर जाएगा कितना? 90 डिग्री पे, tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा 90 डिग्री। अब थीटा 90 हो गया तो यहाँ से अगर देखें
तो आप ऐसा लिख सकते हैं अब कि इसको और ऐसे लिखे, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ IMM, है ना। मतलब ये तो ऑलरेडी मैक्सिमम मोमेंटरी करंट है और इसका भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू और कितना हो सकता है, क्योंकि आपको देखिए सर्किट ब्रेकर डिजाइन करना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा उस सर्किट ब्रेकर के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन ट्रांसमिशन लाइन, और जिसे उसे इंटरप्ट करना है, उतने करंट को इंटरप्ट करना है। तो वो मैक्सिमम क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, उस सारे पॉसिबल वैल्यू को आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है बेसिकली। इसके लिए आप एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना हो सकता है IMM का, तो कब होगा, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं IMM पॉसिबल वैल्यू, है ना, वो कितना हो जाएगा VM/mod Z साइन ऑफ थीटा का वैल्यू यहाँ जो है इसको 90 डिग्री कर दीजिए, माइनस अल्फा प्लस VM/mod Z। ये कितना होता है, ये जो वैल्यू है साइन 90 माइनस अल्फा VM/mod Z cos अल्फा, है ना, प्लस VM/mod Z एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos अल्फा, है ना, ये कब होगा, इक्वल टू 1। cos अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, कब, एट अल्फा इक्वल टू 0। अल्फा इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि अगर जिस समय शॉर्ट सर्किट हो रहा है, मीन्स जिस समय ये स्विच जिस समय ऑन हो रहा है, स्विच को क्लोज किया जा रहा है, उस समय अगर ये अल्फा का वैल्यू 0 है तो उस समय मैक्सिमम मोमेंटरी करंट आपको मिलेगा, मैक्सिमम पॉसिबल मोमेंटरी करंट। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 0 पे वो वैल्यू मिलेगा। तो इट मीन्स पॉसिबल मैक्सिमम मोमेंटरी करंट IMM पॉसिबल, है ना, इक्वल टू इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सो VM/mod Z प्लस VM/mod Z ट्वाइस टाइम्स VM/mod Z। ठीक है, ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉसिबल मैक्सिमम मोमेंटरी करंट, राइट। अब VM/mod Z क्या है, ये जो VM/mod Z है ये क्या है बेसिकली, ये देखिए क्या है, आप इस करंट को देखिए, यहाँ पर इस करंट को देखिए, ये जो करंट है VM/mod Z ये क्या है, इस सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट का मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट, राइट। क्लियर दिख रहा है आपको, ये सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट है टोटल, इसका मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो आप इसको लिख सकते हैं, सो IMM पॉसिबल कितना है, ट्वाइस टाइम्स मैक्सिमम सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट।
है ना। इतना पॉसिबिलिटी है कि इतना करंट उस शॉर्ट सर्किट के टाइम पे हो सकता है मैक्सिमम, इतना मैक्सिमम करंट हो सकता है जो उस सर्किट ब्रेकर के थ्रू पास करेगा। अब उतने करंट को इंटरप्ट करना है कि ये फॉल्ट आ गया, अब सर्किट को ओपन करो, राइट। तो इसको हम लोग कहते हैं करंट डबलिंग इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड करंट डबलिंग इफेक्ट। समझ गए, ये कहलाता है करंट डबलिंग इफेक्ट। तो यही वो करंट का वैल्यू है ना, यही वो करंट है जिस पे सर्किट ब्रेकर is designed on this current rating, है ना, कि इतना करंट भी अगर फ्लो हो जाए तो सर्किट ब्रेकर उसको इमीडिएटली सर्किट को ओपन कर दे बिना डैमेज हुए, क्योंकि उतना करंट उससे भी फ्लो करेगा। तो अगर उतना स्टेबिलिटी नहीं है उस सर्किट ब्रेकर में तो वो पहले ही खुद ही डैमेज हो जाएगा, है ना। तो उसका रेटिंग उसी के अनुसार आपको डिजाइन करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये जो करंट आपने यहाँ पे फाइंड किया है उस करंट का वेवफॉर्म कैसा होगा, है ना, करंट का वेवफॉर्म कैसा होगा। चलिए देख लेते हैं उसे भी। चलिए ये है सपोज आपका एक्सिस, टाइम एक्सिस, ठीक है। और इधर वोल्टेज एंड करंट को हम लोग वाई एक्सिस में शो करेंगे, है ना। ये जो भी आप अभी हम लोग फाइंड करेंगे, देखिए बेसिकली हम किसको ड्रॉ कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इस आई टी, ये जो करंट है, ये जो आई टी करंट है, इस करंट को हम ड्रॉ करेंगे वहाँ पे अभी, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसी को हम ड्रॉ करते हैं। अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान से यहाँ पे, इफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n टाइम्स पाई, है ना। अगर आप देखें, इफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n पाई, वेयर n इक्वल टू 0 1 2 इस तरह से, तो साइन थीटा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर इस तरह का आपके पास कंडीशन है जिसमें थीटा माइनस अल्फा का वैल्यू आपने जो सिलेक्ट किया है, चूज किया है, वैसे तो आप इसे चूज नहीं कर सकते क्योंकि अल्फा का वैल्यू चूज नहीं हो सकता, वो किस टाइम पे किस मोमेंट पे शॉर्ट सर्किट होना है वो तो फॉल्ट डिसाइड करेगा, है ना, और फॉल्ट कभी भी आ सकता है। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो कि थीटा माइनस अल्फा का वैल्यू 0 हो रहा है तो साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये जो ट्रांजिएंट कंपोनेंट है, ये है ट्रांजिएंट कंपोनेंट, है ना, इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोई ट्रांजिएंट उस टाइम पे डेवलप नहीं होगा, ओनली सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट विल बी अपीयर इन द सिस्टम, ठीक है। लेकिन हमारा पर्पस वो नहीं है, हमारा पर्पस है कि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है ना।
सिर्फ शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो अगर हो रहा है तो वो मैक्सिमम करंट नहीं हुआ, उसके साथ ये जो डीसी कंपोनेंट है, डीसी ऑफसेट, ये जब इसमें ऐड हो जाएगा तब हमें किसी पॉइंट पे मैक्सिमम करंट मिलेगा। अगर ये नहीं है डीसी करंट तो ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं कर सकते कि ये मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो हमें मतलब है कितना मैक्सिमम पॉसिबल है, राइट। तो हम जो यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं वेवफॉर्म, वो कर रहे हैं फॉर थीटा माइनस अल्फा नॉट इक्वल टू एन पाई, है ना। 0 पाई 2 पाई 3 पाई ये सब नहीं है तब के लिए, मतलब उसमें ट्रांजिएंट कंपोनेंट प्रेजेंट है। अब देखिए अब सपोज ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं कि पाई है, 2 पाई 3 पाई समथिंग लाइक दैट, 4 पाई ऐसा है। तो अगर हम वोल्टेज का वेवफॉर्म बनाएं तो स्टार्टिंग में ही देखा है आपने कि वोल्टेज क्या है हमारे पास, वोल्टेज किस तरह का वोल्टेज अप्लाई दे रहे हैं आप, देखिए ये है वोल्टेज, कैसा वोल्टेज है, Vm साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, मीन्स एट t इक्वल टू 0 जो वोल्टेज का वैल्यू है Vs का वो कितना है, Vm साइन अल्फा एट t इक्वल टू 0, ठीक है। और अल्फा अगर पॉजिटिव है इट मीन्स कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिलेगा एट t इक्वल टू 0 पे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम वेवफॉर्म यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये वोल्टेज का इस तरह का वेवफॉर्म मिलेगा, है ना। तो ये वोल्टेज का वेवफॉर्म अगर इस तरह मिलेगा तो हम इसको इस तरह से लगा सकते हैं। चलिए इसको फिर से बना लेते हैं। ये वोल्टेज का वेवफॉर्म है आपका ऐसे, इस तरह से, कुछ इस तरह से वोल्टेज का वेवफॉर्म चलता रहेगा, है ना। अब देखिए इसे, ये है वोल्टेज आपका। चलिए अब हम करंट का वेवफॉर्म बनाते हैं। करंट का वेवफॉर्म कैसा होगा, करंट का वेवफॉर्म होगा, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए आप कि वोल्टेज है कितना, ये वोल्टेज है, इसको आप ऐसे करके Vs, है ना, इसका वैल्यू है Vm साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है। और जो करंट होगा, हम अभी कौन सी करंट की बात कर रहे हैं, सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट, हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट की बात कर रहे हैं, ये करंट है ना। और तब उसमें हम इसको ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ऐड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको बना रहे हैं बेसिकली कि सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट कितना होगा, एंड देन वी विल ऐड DC offset current, and finally we will add these two current and we will see how much and what type of waveform we are getting with these two current. तो अभी जो वेवफॉर्म आप बनाएंगे वो कैसा बनेगा, देखिए
कुछ इस तरह से। आपका वेव फॉर्म इस तरह से कुछ चलता जाएगा। ये गड़बड़ हो गया थोड़ा। एक मिनट। ये जो वेव फॉर्म आपका होगा वो ये थोड़ा केयरफुली बनाएंगे इसको, है ना। ऐसे कुछ यहाँ पे आएगा मैक्सिमम, एंड देन ऐसे, है ना, एंड अगेन ये ऐसे जाएगा, सॉरी, ऐसे ऐसे, इस तरह से। ये आपका हो जाएगा करंट का वैल्यू। दिस इज योर ISS, है ना, जिसका वैल्यू है Vm बाई मॉड जेड साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस थीटा। ठीक है। आप जब कंपेयर करेंगे कौन कितने फेज शिफ्ट से है, वेयर थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, यहाँ ये भी कंडीशन है, हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वेवफॉर्म में बना रहे हैं। थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिमेट्रिकल शॉर्ट। हमें एक्चुअली बेसिकली मतलब इससे अभी है सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट ये है ना। वोल्टेज से कितना लैग कर रहा है या क्या कर रहा है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब हम ड्रॉ करेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा। आप इस पॉइंट पे अगर देखें तो ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू आप इसमें रख दीजिए ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये आपको मिलेगा Vm बाई मॉड जेड साइन अल्फा माइनस थीटा। ठीक है। अब हम बनाते हैं वेव फॉर्म। ये टाइम एक्सिस है। अब हम वेव फॉर्म बनाते हैं किसका, आई टी का। आई टी क्या है, देखिए यहाँ पे आई टी, दिस इज योर आई टी मीन्स डीसी ऑफसेट करंट और ट्रांजिएंट करंट। ठीक है। इस टोटल करंट में जो ट्रांजिएंट करंट होगा उस करंट को हम अब ड्रॉ करेंगे वहाँ पे। किस फॉर्म में है, दिस इज योर कांस्टेंट वैल्यू एंड मल्टीप्लीकेशन विद e टू द पावर माइनस RT बाई एल। मतलब ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है विथ इनिशियल वैल्यू मीन्स एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 करेंगे कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, है ना। तो बच जाएगा ये वाला टर्म सिर्फ। ठीक है। तो आप जब स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का वेव फॉर्म मिलेगा आपको। t इक्वल टू 0 पर ये है t इक्वल टू 0, यहाँ पर ऐसे एंड देन एक्सपोनेंशियली ऐसे डिके करता हुआ ऐसे और फिर ख़त्म हो जाएगा, है ना। ये मतलब इसे थोड़ा और अगर आप
विजिबल बनाएं, थोड़ा बड़ा बनाएं तो ज़्यादा बेटर दिखेगा। कुछ इस तरह से ऐसे चलेगा और ऐसे यहाँ तक। ये है आपका आई टी विच इज इक्वल टू वी एम बाई मॉड जेड साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। ठीक है। एंड एट टी इक्वल टू 0 जो मैग्नीट्यूड होगा ये कितना हो जाएगा, ये वाला मैग्नीट्यूड वी एम बाई मॉड जेड साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों कितना है, सेम ही है मैग्नीट्यूड वाइज। ये नेगेटिव साइड में है, नेगेटिव पोर्शन में है, और ये पॉजिटिव साइड में है। तो साइन में सिर्फ चेंज है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है ना। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, मेन जो हमारा कंसर्न किस में है, टोटल शॉर्ट सर्किट करंट, जिसमें सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट है जो ये है, एंड ट्रांजिएंट और डीसी ऑफसेट करंट वो ये है। इन दोनों को हमें जोड़ना है, मिक्स करना है। तो जब इसे जोड़ेंगे आप तो आपके पास जो वेवफॉर्म मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक है, वो कुछ इस फॉर्म में मिलना है उसे। ठीक है, स्टार्ट होगा फ्रॉम हेयर। देखिए स्टार्ट यहाँ से होगा 0 से। ये जो आप वेवफॉर्म बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं, आई टी का बना रहे हैं, टोटल शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, ये टोटल शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू है। स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से होगा, क्योंकि जितना ये वैल्यू है पॉजिटिव उतना ही ये वैल्यू है नेगेटिव, है ना। अब आप इस मैग्नीट्यूड को देखिए, वेवफॉर्म को मत देखिए। वेवफॉर्म में यहाँ पे थोड़ा छोटा है बन गया है, ये बड़ा बन गया है, इसको मत देखिए। मैग्नीट्यूड देखिए, नेगेटिव मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, है ना। दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है बट अपोजिट साइन का है। इसका मतलब 0 से स्टार्ट होगा आपका ये वेवफॉर्म एंड इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, एंड आफ्टर dying out the transient component it will continue with symmetrical short circuit current like this, है ना। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये सब जो चल रहा है यहाँ से, ये है सिमेट्रिकल कंपोनेंट। अब देखिए ये एक्सपोनेंशियली ऐसे डिक्रीज कर रहा था, है ना, यहाँ तक डिक्रीज करके बिल्कुल इस पॉइंट पे आके खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें दोनों कंपोनेंट है, सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट प्लस डीसी ऑफसेट करंट और ट्रांजिएंट करंट, जिसकी वजह से करंट का वैल्यू स्टार्टिंग में देखिए इतना लार्ज हो गया है। लेकिन आफ्टर दिस पॉइंट वेयर द ट्रांजिएंट कंपोनेंट्स हैज़ बीन डाइड आउट, वहाँ के बाद से आपको जो करंट मिल रहा है बिल्कुल साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट करंट मिल रहा है ना, जिसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट। ये सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट है। तो इसमें अगर देखें आप कि मैक्सिमम ये जो करंट है यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये करंट, ठीक है, यही करंट कहलाता है। ये करंट जो है वही है मैक्सिमम मोमेंटरी
करंट, ठीक है, ये मैक्सिमम मोमेंटरी करंट है IMM, ठीक है। और किसी पॉइंट पे है ना, एट अल्फा इक्वल टू 0 पे हमने देखा था अभी कि अल्फा इक्वल टू 0 पे, ये देखिए एट अल्फा इक्वल टू 0 ये करंट कितना हो जाता है, ट्वाइस टाइम्स सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। तो मैक्सिमम मोमेंटरी करंट यही कहलाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखिए आप कि आफ्टर मतलब t इक्वल टू 0 पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, स्विच को ऑन किया जा रहा है, तो आफ्टर शॉर्ट सर्किट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, हम लोग यहाँ ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं, उसको हम लोग समझ रहे हैं RL सर्किट से। तो आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग द RL सर्किट इनिशियली आफ्टर फ्यू साइकिल ऑफ करंट आपको मिल रहा है मैक्सिमम मोमेंटरी करंट, ठीक है। तो यही मैक्सिमम मोमेंटरी करंट है जिसके अकॉर्डिंग आपको सर्किट ब्रेकर को डिजाइन करना है, ठीक है। और ये जो करंट है वो क्या है, IT दिस इज इक्वल टू ट्रांजिएंट करंट प्लस स्टेडी स्टेट करंट, समझ गए। तो ये था आपका वेवफॉर्म ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट in case of transmission line fault, means it's just like a three-phase fault, three-phase short circuit. So in next lecture we will see some different aspects of short circuiting at generator end of transmission line, है ना, उसको देखेंगे और उसमें क्या क्या टर्म्स, क्या क्या और भी बेसिक्स इन्वॉल्व है उसको भी हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए और उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।